प्यारे बच्चों, आज ना मैं आपको जिस मौजू पर वर्कशॉप करवाने लगा हूँ वो है कैरियर डेवलपमेंट। ठीक है, मौजू क्या है? बात ज़रा पूरी तवज्जो से सुन लेना तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। कैरियर क्या चीज़ है? पहली तो बात ये है ना कि कैरियर क्या भला है, किस चीज़ का नाम है। देखिए, आप जो भी सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ द लाइफ यू वांट टू अचीव सम स्टेटस, ये अगर आपकी ख्वाहिश है तो इसे कहते हैं कैरियर। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, अब ये कैरियर है। इस कैरियर को अचीव करने के लिए एक बंदा बनाता है कि इसका पाथ है ना, हर कैरियर का एक पाथ है। हर मंजिल की एक रोड तो जाता है ना, वो रोड जाता है उस मंजिल को, उस रोड पर चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे ना, है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि वो कौन सा अपना कैरियर है, क्या चीज़, और उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अपना जो कैरियर बनाने के लिए, कैरियर डेवलपमेंट के लिए, आपने जो अपना कैरियर सिलेक्ट किया है अपने लिए, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपने ये मेरी बातें जहन में रख लेना। आपने उन पर सोचते रहा करना है, गौर करते रहा करना, उनको पैदा करने की कोशिश करते रहा करना। तो जब आप इंशाल्लाह एक स्टेज आएगी, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा हो जाएंगी, आप जो कैरियर अपने लिए सेट करेंगे इंशाल्लाह वो आप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। तो पहली बात तो ये मैंने कैरियर बता दिया, कैरियर है क्या चीज़। ठीक है, अब इस कैरियर को बनाने के लिए जो पहली चीज़ है उसकी, वो कौन सी चीज़ है जिसकी पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत है, वो है जी सिलेक्शन ऑफ द कैरियर। मसलन पहले आप अपनी तबीयत को, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी तबीयत को जज करके, अपने मिजाज को जज करके, अपनी तबीयत होती है ना, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ, ये शौक़ है मुझे, वो रुझान उधर है, तबीयत इस तरफ जाती है। आपने सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना अपने लिए वो प्रोफेशन जो आपने बनना है। फ़र्ज़ करें आपको लगता है कि आपको अट्रैक्ट करते हैं डॉक्टर्स का प्रोफेशन, आपको अट्रैक्ट करता है डॉक्टर्स का, कि डॉक्टर जो है ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, ये अपना मरीज़ों का इलाज करना एक बड़ा अच्छा काम है, ये एक किस्म की सर्विस भी है और इसमें इनकम भी अच्छी खासी है। दो ही मोटिवेटर है। या तो बंदा इनकम को टारगेट रख के देखता ना कि इस काम में पैसा बड़ा है ना, बंदा सोचता है ना कि यार उस काम में बड़ा पैसा, मैं ये करना बड़ा हो गया। या फिर दूसरा कि आप चाहते हैं कि इसमें सुकून ज़्यादा है, इसमें खिदमत लोगों की ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अगर आप फ़र्ज़ करें आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो उस डॉक्टर बनने के लिए जो कैरियर पाथ होगा एक, पहले आपको वो तलीमी कैरियर जो है, वो तलीमी सरगर्मियाँ, मिसाल के तौर पर आपको मैट्रिक में बायो पढ़नी है, आपको एफएससी में मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने हैं, एक अच्छा खासा मेरिट बनाना है, तो वो मैट्रिक में आपने वो किस तरह तैयारी करनी है कि आपका वो नंबर आए, वो सारी वो कैरियर पाथ है, इससे गुजरते ना। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए मैट्रिक में इतने मार्क्स आए, ये मेरा मेरिट बने मैट्रिक में, फिर एफएससी मेडिकल में मेरा ये मेरिट बने, तो फिर फ़लाँ जगह जो एंट्री टेस्ट होते हैं, जो अपना एमडी कैट टेस्ट होते हैं, उनके लिए तैयारी मैंने कहाँ से करनी है, वो तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, वो मैंने टेस्ट क्वालिफाई कैसे करना है, तो फिर मुझे दाखिला कहाँ मिल गया, इसके एक्सपेंडिचर कैसे हैं, कितने एक्सपेंडिचर आएंगे, तो कितने साल में ये डिग्री होगी, ये इसका एक कैरियर पाथ है। तो पहले तो ये बात है कि आपको जो आपने कैरियर सेलेक्ट किया है, जो प्रोफेशन अपने लिए सिलेक्ट किया है मुस्तकबिल में, एक तो हमारे यहाँ मसला ये है, वैसे मेरा ख्याल ये है, अगर कभी यानी मुझे मौका मिलता तो अगर मुझसे अगर कोई पूछे तो ये अपना स्केल जो है ये किस उम्र में पैदा होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो आपकी उम्र है। तलीमी इदारे ये सिखाते नहीं हैं मैट्रिक में ना, मैट्रिक में ये सिखाते नहीं कि भाई आपके कैरियर का ये आगाज़ है। मैंने पिछली दफ़ा भी आपको जब 9th में आपको पहले दिन बिठाया तो मैंने आपको बताया कि अब आपकी ज़िंदगी का रुझान और है, तो मैं समझता हूँ कि ये उम्र है यहाँ ये बातें सिखाने की, ताकि बुनियाद देखो ना, बुनियाद की पहली ईंट है आपका मैट्रिक, ये याद रखना। आपके कैरियर की बुनियाद की पहली ईंट क्या है? आपके मैट्रिक के नंबर ये जाएंगे एंड तक। अच्छा, अब अगर इससे पहले ही आपको कोई ये समझा ही ना जाए बात, तो मंजिल खड़ी कर दे, तो फिर मंजिल तो पायदार नहीं होगी ना जी। इसलिए मैं आपको ये यानी आपकी क्लासेस को मैं ज़्यादा जोर इसीलिए लगाता रहता हूँ कि अब बुनियाद अगर किसी के दिमाग में ये पड़ गई,
समझ आ गए किसी को तो फिर देख लेना, फिर उसका वो कैरियर बन जाएगा। तो पहली बात है कि मैट्रिक में कितने नंबर लेने हैं आपने डॉक्टर बनने के लिए, तो उसका कैरियर मैट्रिक में कितने नंबर लेने हैं। एफएससी में बायो में इंटरेस्ट कितना है, ये देखना है कि डॉक्टर बनने के लिए बायो में इंटरेस्ट भी है कि नहीं है। जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी समझ आती है कि नहीं आती। टीचर्स निज़ाम इंतज़ाम पढ़ाते हैं तो उसमें बंदा फंस जाता, बोर आ जाता। निज़ाम तनफ़ुस पढ़ाते हैं तो वो अपना ये सारी चीज़ें अगर इसमें इंटरेस्ट है, आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट में से आपको पता चल जाता है कि जी मुझे ये काम ज़्यादा। तो कुछ लोगों को कंप्यूटर की बड़ी अच्छी समझ आती है, ठीक है ना, वो आईटी का काम उनको करके बड़ा चस आती है, बड़ा मज़ा आता है। तो वो चेक कर ले कि उसकी तबीयत में क्या रुझान है। कुछ बंदे जो होते हैं वो टेक्निकल माइंड के होते हैं, चीज़ों को खोलने जोड़ने तोड़ने, वो टेक्निकल काम उनको, तो उनके रुझान से ये अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है कि ये इंजीनियरिंग माइंड का बंदा है, ठीक है। अगर किसी को वो अपना आर्मी की गाड़ियाँ जा रही हैं, आर्मी ऑफिसर देख के बड़ी खुशी होती है, तो उसे शौक़ पैदा हो जाता है कि मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है, मैंने मेजर बनना है, कैप्टन बनना है, कर्नल बनना है। अगर वो देखता है कोई एरोप्लेन जंगी जहाज जा रहा है तो उनको देखकर बड़ा मुतासर होता है, उसका दिल करता है मैंने भी पायलट बनना है। आपकी उम्र है ना, ये इस तरह के जोश आते हैं कि कभी ये बनना कभी वो। तो सबसे पहले तो ये आपने सेलेक्ट क्या करना है कि प्रोफेशन सेलेक्ट करना कि मैंने भाई बनना की है, सही है। तो जो आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने ये बनना है, अभी उम्र है ये सेलेक्ट करने की, तो फिर उसका आपने क्या करना, उसका जो ट्रैजेक्टरी है, उसका जो पाथ है वो आपने स्टडी करना कि भाई ये पायलट बनने वास्ते किधर केड़ा रास्ता जाता, कैसे मैंने इस टारगेट तक पहुंचना है। इंजीनियर बनने के लिए क्या चाहिए मुझे, और अगर मैं डॉक्टर बनना है तो वो मुझे कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन कौन से इम्तिहानात से मुझे गुजरना पड़ेगा, अपना किस लेवल की मेरी स्टडी होनी चाहिए, मेरे नंबर कितने होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो स्टडी का जो इंटेंशन है वो कितना होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये पहली चीज़ तो इसकी क्या है आपकी कि आपका जो कैरियर की सिलेक्शन है वो आपने क्या करनी है, सोच समझ के करनी है। वैसे किसी सियाने ने कहा कि अगर आपने ये देखना हो कि मैं कौन सा काम सही कर सकता हूँ, तो जो काम किसी का मुफ्त करके भी आपको लज्जत मिले वो काम आपकी तबीयत में होता है, वो बंदे को करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर का शौक है ना, कोई कहता यार मेरी आके विंडो कर दी, वैसे तो विंडो वाले 500 रुपये लेते, तुम भज के जाते, मैं तो शौक है, तो फिर देख लेंगे आईटी में कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी घटिया नहीं होता, ये मेरी बात याद रखें। भले आप ज़िम्मेदारा करें, भले आप ये डेयरी फार्म बना लें, या कोई भी जो आपने कैरियर रखा, मैंने बिजनेसमैन बनना है, कारोबारी बनना है, तो ये कोई काम बेटे यकीन करें अगर आप दिल के साथ उसे करेंगे, अगर आप उसे मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ करेंगे, तो काम कोई भी है वो माशाल्लाह वो पावरफुल होता है, वो वैल्यूएबल होता है। ये इसमें ये नहीं, किसी काम को आपने कमतर नहीं समझना और किसी काम को बढ़तर नहीं समझना, ये अपनी अपनी तबीयत के रुझान है। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई है कि कैरियर के सिलेक्शन की। दूसरा, आप जो कैरियर आपने सेलेक्ट किया है उसको पाने के लिए आपका इरादा भी पुख्ता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है आपने एक दिन सोचा कि मैंने डॉक्टर बनना है, अगले दिन सोच लिया नहीं मैं कुछ और बनना, अगले दिन कुछ और बनना, अगले दिन कुछ और, फिर जब पढ़ाई तो 2 दिन डांट डपट पे तुम दफा करो मैं पढ़ना ही नहीं। ये इस लेवल का एटीट्यूड नहीं चाहिए, इस लेवल का पुख्ता इरादा, ये है पुख्ता इरादा नहीं होता। मैंने जब कहा कि जब आप उसका पाथ उस कैरियर का, जो कैरियर आपने, जो प्रोफेशन आपने अपने लिए सेलेक्ट किया है, जो आपने आइडियोलॉजी अपने लिए बनाई है कि मैंने ये बनना है, उसके पाथ में जो रुकावटें आएंगी वो रुकावटें दूर करने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, इरादा पुख्ता होना चाहिए। कच्चा काम नहीं, कच्चा भांडा नहीं, भांडा पका, ठीक हो गया। तो ये दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि आपका इरादा क्या हो, पुख्ता हो, वो आपको कोई नेगेटिव बातें करके मतजलजल ना कर सके। जैसा कि अक्सर हमारे यहाँ रिवाज होता है ना कि किसी को खामियां पहले निकालते हैं, अच्छाइयाँ बाद में बताते हैं। कोई बंदा को काम करने लगे ना तो उसके नुकसानात पहले गिनवा के उसके डरा देते हैं बेचारे को। डीमोटिवेशन, डीमोटिवेटेड एनवायरनमेंट है ना हमारा यहाँ, ये डीमोटिवेशन ज़्यादा, मोटिवेशन तो है ही नहीं। आपको हौसला देने वाले कम मिलेंगे, आपको गिराने वाले ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो आपने इसके लिए मैंने वो डिटर्मिनेशन मजबूत करने का मैंने एक टूल आपको पहले ही बताया था। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि ऐसे लोगों में बैठो ही ना जो आपको डीमोटिवेट करें, जो आपके हौसले को ख़राब करें, आपके इरादे को कमज़ोर करें, उन लोगों में बैठो ही ना। बैठो ही उन लोगों में जो बात तगड़ी करें, जो बात तगड़ी करें, जो बात अच्छी करें, जो आपके इरादे को, आपके मंसूबे को मज़ीद ताकतवर करें, जिन लोगों से बैठ के। अगर आपने अपना फ़र्ज़ करें अगर आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप भी आर्मी ऑफिसर में बैठोगे, आप पापा के कोई दोस्त हैं या आपके कोई
दोस्त के अब्बू हैं आर्मी में, तो आप उन लोगों के पास बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे तो ही आप बेहतर होगा ना। ऐसे ही है ना। तो जे तुसी ऐसे बंदे को चल के ਜਿਹੜਾ फौज का भगौड़ा, भगौड़े भी होते हैं ना, उससे अगर आप फौज की मोटिवेशन लेने जाएँ तो वो आपको मोटिवेशन देगा? वो तो नहीं देगा। वो तो कहेगा भाई बहुत औखा काम है, मैं एवं ही भज आया यार, वो नहीं होनी नौकरी, वो तो बहुत औखा। वो जो आपको यही कहेगा, वो तो नहीं है कहने लगा भाई करो माशाल्लाह, वो ये नहीं कहेगा। तो आपने अपने इरादे को पुख्ता करने के लिए आपने क्या करना, उसका टूल मैंने क्या बता दिया कि जिन लोगों ने उस फील्ड में, उस प्रोफेशन में, उस कैरियर में कामयाबियाँ हासिल की, आपने उन लोगों से के पास बैठना है, उन्हीं से मशवरा करना है, उन्हीं की बातें सुननी है और उन्हीं से रहनुमाई लेनी। ठीक हो गया। और तीसरी बात कंसिस्टेंसी, ये बात ऐसी, ये मुस्तकिल मजाजी, ये बात रखें। अच्छा, पहली बात मैंने आपको क्या बताई, आपकी सिलेक्शन है, ऐसे ही है, सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई है, डिटर्मिनेशन। दूसरी, तीसरी बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पुत गल याद रखियो, इसे कहते हैं मुस्तकिल मजाजी। इसे क्या कहते हैं? मुस्तकिल मजाजी। ये बात याद रखना। कहते हैं कि इंसान में कोई और खूबी ना भी हो, सिर्फ उसमें अगर एक ये खूबी हो कि वो जो काम शुरू करे उसे ख़त्म किए बगैर छोड़े ना, इतना मुस्तकिल मजाज हो। कहते हैं इंसान में कोई और खूबी ना भी हो ना, तो सिर्फ एक ये खूबी हो तो ये बाकी सारी खूबियों पे भारी है। ये इसका है, ये सारी कमियों को, खामियों को ये अकेली कवर कर जाती है। ये मुस्तकिल मजाजी ऐसी है। कुछ बंदों को आदत होती है ना कि एक काम शुरू किया तो कोई मुश्किल आई तो उसके घबरा के छाड़ देता, दूसरा शुरू कर लिया, मैं यार ये नहीं करना, ये नहीं काम सही, दूसरा करने में सारा मुश्किलात तो उसमें भी आएंगी। कोई साल 6 महीने बाद वो भी छाड़ देता है, तो वो नया शुरू किया। तो मुश्किलात तो हर काम में ना। कुछ बंदे होते ही ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ बंदे होते ही ऐसे हैं कि वो आसानियाँ ढूंढते हैं। तो आसानियाँ ढूंढने वाला बंदा याद रखे मुस्तकिल मजाज नहीं हो सकता। जो बंदा आसानियाँ ढूंढेगा ना कि यार मैनू कोई काम में जोड़ा भी करना कोई सौखा जिहा लभ जाए, तंगी ना मैनू कोई करनी चलनी पवे, तो वो बेटा मुस्तकिल मजाजी नहीं हो सकती। मुस्तकिल मजाजी भी पैदा की जा सकती है। मुस्तकिल मजाजी पैदा करने के लिए अगर आप में मजाज में मुस्तकिल मजाजी नहीं है, मजाज आपका मुस्तकिल नहीं है, तो भी आप उन लोगों में बैठे जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, जो आपको पॉजिटिव बातें बताएंगे, जो पॉजिटिविटी आप बताएंगे, जो नेगेटिव बातें आपको बताएंगे नहीं, आपका हौसला नहीं तोड़ेंगे, आपका हौसला मजबूत करेंगे, उनके पास बैठें। आप ऐसी बेशुमार मिसालें आपको मिल जाएंगे मुआशरे में, जिन्होंने तंगियों के बावजूद भी अपना ट्रैक नहीं छोड़ा। वो कहेंगे यार तुम दसणगे पुत्र घबरा ना, तंगियां आउंदियां होंदियां, काम सारे ही औखे आ, तुहानूं उधरों हौसला मिल जाएगा यार मैं कल्ला ही परेशान नहीं, होर भी है सख्तियाँ आउंदियां होंदियां। तो आप कामयाब लोगों को मिलेंगे, वो बताएंगे कि भाई ये हमने बड़ी सख्तियाँ जी ली हैं, तो लेकिन हमने ये अपना मजाज को अपने को मुस्तकिल रखा, हमने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, हमने टारगेट रखा था कि भाई ये फ़ैसला किया तो इसे किसी मंतकी इंतजाम तक पहुँचा के ही हटना है। ठीक है। तो ये दूसरी बात की। तीसरी बात यह है कि मुस्तकिल मजाजी। मुस्तकिल मजाजी अगर आप में नहीं है, अगर आपको बार बार अपने प्रोफेशन चेंज करने की आदत है, कुछ दिनों बाद घबरा जाने की आदत है आपको मसाइल से, तो आप क्या करें, इसका भी हल यही है कि आप उन लोगों में बैठें जो मसाइल से घबराते नहीं हैं, जो मसाइल को हल करने की आपको तजावीज़ देते हैं। ठीक हो गई तीसरी बात, तीसरी हो गई। चौथी मैं आपको शार्टली बताते हूँ। अच्छा, एक बात और याद रखना मेरी, एक बात और है, वो क्या है, ये बड़ी मैं अहम बात है ना। अक्सर लोगों को मसला होता है, वो ना किस्मत का रोना रो रहे होते हैं, किस्मत का। ये मेरी बात याद रखें पुत्र, किस्मत बदकिस्मती कोई चीज़ नहीं। हार्ड अपना जो डेफिनेशन है ना लक की, खुशकिस्मती की एक ही डेफिनेशन है मेरे नज़दीक। वो क्या है भला? इफ़ यू आर हार्ड वर्कर, इफ़ अल्लाह हैज़ मेड यू अ हार्ड वर्कर, यू आर लकी मैन। सीधी तो साफ गल पुत्र, अगर आप मेहनती हैं ना तो यकीन करें आप खुशबख्त हैं। अगर आप मेहनती नहीं हैं तो आप खुशबख्त नहीं हैं। खुशबख्ती सिर्फ मेहनती होने का नाम है। हार्ड वर्क, ये याद रखें कि लक इज़ नथिंग, लक इज़ विदाउट हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क।
याद रखेंगे, यही आपकी लक यही है कि आप क्या हैं, मेहनती हैं। अगर आप मेहनत से घबराने वाले हैं तो फिर आप लकी नहीं हैं। बस अगर आपको कोई लक के पीछे हो, यार फलाने दी लक बड़ी तेज़ सी, ओ यार खुशबख्त सी, साड़ी किस्मत, असी बदकिस्मत बंदे, साड़ी किस्मत ने साथ नहीं देता। बेटा मैंने आपको पहले भी बात किया कि फार्चून फेवर्स दी ब्रेव, बुज़दिलों का साथ नहीं देती जो किस्मत है, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। और बहादुर क्या होता है, वो हार्ड वर्कर होता है। बहादुर बंदा डरपोक देखिया तुसीं कदे? तुसीं एक बंदा ऐसा देखिया हो जिन्होंने तुसीं बहादुर भी समझते हो तो एवें भज्जा भी जाता हो, हर गल तो डर जाता हो, ऐसा कोई देखा हमने? तो फार्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों पर मुस्कुराती है। और बहादुर कौन होते हैं? बहादुर हमेशा हार्ड वर्कर होते हैं, वो सख्त हालात का सामना करने वाले कोई बहादुर कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा ये होगी बात। उसके बाद वो हार्ड वर्क की बात इसमें आ गई कि हार्ड वर्क करना, आपने जो प्रोफेशन आपके लिए चुना है अपने लिए, उसके लिए आपने क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत सख्त करनी। मेहनत के बगैर कोई टारगेट आप नहीं अचीव कर सकते। आपको असाइनमेंट्स जो दी गई हैं, आपको जो आपने फ़र्ज़ करें, आप ये नहीं हो सकता कि आप एफएससी में मेहनत ना करें तो एफएससी में नंबर आपके आ जाए। होगा ऐसे? आप हार्ड वर्क करें ही ना, टेस्ट तैयार करें ही ना आप, और जो असाइनमेंट्स हैं वो आप तैयार ही ना करें, पेपर की तैयारी ना करें, तो नंबर आपका 1000 आ जाए। होगा ऐसे? ऐसे कभी नहीं होगा। तो अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो जो आपकी लक है वो आप पर आपको फेवर नहीं देगी। और अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो ही आपकी लक आपको फेवर देगी, क्योंकि लक इज़ नथिंग बट हार्ड वर्क, क्वालिटी टू डू हार्ड वर्क। ठीक हो गया? अगली बात है जी, वाह बड़ी अच्छी बात है। जब आप बड़े हो जाएंगे, अभी आप बच्चे हैं, अभी भी वैसे इस स्किल को, एक रिलेशन बिल्डिंग की कैपेसिटी होती है, एक हैबिट होती है कुछ लोगों में कि वो रिलेशन बिल्डिंग में बड़े माहिर होते हैं। मसलन जहाँ बैठे 2-4 दोस्त बना के उठे, जिससे मिले उसे उसके साथ तल्लक डेवलप कर लिया। कुछ तो लोग होते ना जिन्होंने बाप दादे का तल्लक हो उन्होंने भी खराब कर बैना, वो ऐसे भी सियाने धियां पुत आ जाते ना जी, बाप दादे का भी तल्लक खराब कर। कुछ ऐसे होते हैं कि अपने नई दोस्तियाँ, नए रिलेशन बिल्ड करते हैं। बेटा प्रोफेशन की डेवलपमेंट के लिए, कैरियर डेवलपमेंट के लिए ये इतनी अच्छी आदत है कि जितने आपके दोस्त 1000 भी हों तो कम, और दुश्मन एक भी हो तो ज़्यादा। ये एक ऐसी खूबी है कि आपने अपने दुश्मनों को कम करना, मिनिमाइज़ करना, और अपने दोस्तों को बढ़ाना। दोस्तियाँ अच्छे लोगों से, काबिल लोगों से दोस्तियाँ पैदा करना, उनसे रिलेशन बनाना, उनसे तल्लकात बनाना। ठीक है? और तल्लकात बनाने के लिए वो स्किल्स होती हैं। कुछ लोग अच्छे तल्लक आप किसी ऐसी जगह बना लेते हैं जहाँ से आपके कैरियर को नुकसान पहुँच रहा है, तो वो तल्लक नहीं है पुत्र। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अगर किसी बिजनेसमैन के बेटे आपके क्लास फेलो हैं, आपने उससे रिलेशन बिल्ड किया, तो आपको हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो बात फिर वही, अगर आप किसी नाकाम शख्स से रिलेशन बनाएंगे तो वो आपको मायूसियाँ बताएगा। तो रिलेशन बिल्डिंग की हैबिट। अगली बात क्या है जी? रिलेशन बिल्डिंग की हैबिट। रिलेशन बिल्डिंग कौन सी हैबिट है जी? रिलेशन बिल्डिंग। उसके बाद अगली आदत जो आपने, कुछ लोगों का फोकस बड़ा अच्छा होता है, इस्तगराक के साथ काम करते हैं। क्या करते हैं? कंसंट्रेशन, जड़ा काम करना, कंसंट्रेशन ना करना, अपना फोकस करके करना, गौर फिक्र ना करना। कुछ होते हैं लापरवाही से करना। ये जब हम आपको लेक्चर देते हैं ना, तो कुछ लोग बड़े इनहमाक से बात सुन रहे होते हैं, कुछ लोग वो लापरवाही, चेहरा आपका बता देते हैं ना, लापरवाही से सुन रहे हैं। तो ये जो इनहमाक होता है किसी बात में, किसी काम में, कोई अच्छी बात सुनने में इनहमाक, कोई काम करना इनहमाक के साथ, उर्दू अंग्रेज़ी में उसे फोकस कहते हैं, उर्दू में उसे इनहमाक कहते हैं, ये इस्तगराक के साथ कहते हैं। काम पंजाबी कह लो भी खुब के करना, काम नूं, काम दे विच खुब जाना, जिवें बस मेरा सब कुछ यही है,
ये एक खूबी कि काम पर फोकस इतना गहरा कर लेना, यानी जो काम आप कर रहे हैं आपने उसमें दिल शामिल कर दिया, आपका दिल से काम करें। तो ये कैरियर डेवलपमेंट के लिए ये बड़ी खूबी है कि आप अपना जो काम कर रहे हैं वो क्या करें, वो फोकस करके करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये आज के लिए ना इतनी बातें ही हैं। पहली बात फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने जो सिलेक्शन रखना है प्रोफेशन का, वो अपने मजाज को, अपनी तबीयत को देखकर उसको सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट। फिर आपने उसको पुख्ता इरादे के साथ उस पर अमल करना है। फिर मुस्तकिल मजाजी, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के भाग जाना। फिर आपने, मैंने लक के बारे में आपको बात बताई कि लक इज़ नथिंग बट हार्ड वर्क। अगर आप मेहनती हैं तो आप लकी हैं और कोई नहीं। वो कहते हैं ना कि एक और बंदे ने भी बड़ी सियानी बात की, उसने कहा दुनिया में दो ही दुआएं हैं जो सबसे मौसर हैं। वो कौन सी है? एक दुआ जो आप खुद अपने लिए कर सकते